भाई जैसे हाइप थी ना वैसा ही शो देखने को मिला भाई। जी हाँ दोस्तों, आज का बैड ब्लड ने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करके दिया भाई। शो पर 3 दिन रिटर्न देखने को मिलते हैं, रखेल का देखने को मिला और आखिरकार मोस्ट अवेटेड रिटर्न ऑफ जिमी ऊसो का भी, और साथ में दी फाइनल बॉस द रॉक का भी। जी हाँ दोस्तों, बैड ब्लड ने तो भाई आज एकदम तबाही मचा दी थी भाई। क्या ही जबरदस्त शो था। रिटर्न की बारिश के साथ साथ बैंकर मैच भी देखने को मिलता है शो पर। और गोल्ड प्लस वर्सेस गुंतर भाई ये भी मैच होने वाला है, तो भाई वीडियो में आप बने रहिएगा, अभी सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत दोस्तों काफी ब्लडी मैच से देखने को मिलती है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच में। और इस मैच के बारे में भाई क्या ही बात करूं, मतलब इस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं मैंने सोचा नहीं था। मतलब भाई ब्लड तो इन लोग को ऐसा निकल रहा था मानो जैसे किसी चीज से कट गया हो, लेकिन दोस्तों फिर भी ये दोनों लोग ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। बल्कि मैच में दोस्तों शुरू में ड्रू मैकिंटायर का ही पल्ला भारी रहता है और इनकी तरफ से क्लेमोर किक भी आती है, लेकिन सीएम पंक इस पर किक आउट कर देते हैं और फर्स्ट ब्लड ना सीएम पंक का ही निकलता है। लेकिन दोस्तों जब ये टूल बॉक्स से मैकिंटायर पे अटैक करते हैं ना, तब जाकर भाई इनका भी ब्लड निकलने लग जाता है। मतलब भाई ये दोनों ही लोग भाई आज खून से एकदम लटपट हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भाई इनके बीच काफी ब्रूटल मैच देखने को मिलता है एंड तक, जहां पर दोस्तों टेबल भी यूज होती है, स्टील स्टेप्स का भी यूज होता है। बल्कि आज तो भाई ड्रू मैकिंटायर है ना भाई स्टील की वो रिंज लेकर आए थे भाई, उसी से वो अटैक कर रहे थे जब पंक इनको ना सबमिशन में होल्ड किए होते हैं। अब मैच दोस्तों ये काफी लंबा भी चलता, लेकिन इतना तो था भाई कि डोमिनेशन तो मैकिंटायर का मैच में बना था। बल्कि सीएम पंक की तरफ से मल्टीपल टाइम जीटीएस भी आता है, लेकिन फिर भी हमको किक आउट देखने को मिलता है। और भाई मैंने आपसे बोला भी था ना कि इतनी आसानी से भाई कोई हार नहीं मारने वाला, और ऐसे दोस्तों देखने को मिलता भी। मतलब भाई उधर मैकिंटायर क्लेमो किक लगा रहे हैं, बल्कि इसके बाद तो ये सीएम पंक के ना ऊपर स्टील स्टेप से भाई व्हाइट नॉइज भी लगाते हैं, जो कि देखने में काफी तगड़ा लग रहा था। लेकिन फिर भी सीएम पंक इस पर किक आउट कर देते हैं और दिस इज ऑसम के चैंट्स वो तो भाई पता नहीं कितनी बार लगे होंगे मैच में। भाई मैच ही इतना बैंगर था तो क्राउड कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, और ये मैच दोस्तों मेन इवेंट डिजर्व भी कर रहा था। लेकिन खैर जो होना था वो तो हो चुका है। और इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर भाई वही बीन्स लेकर आते हैं ना जिससे सीएम पंक का ब्रेसलेट बना हुआ था। लेकिन इनसे भाई को कोई खास फायदा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा इनको नुकसान हो गया, क्योंकि भाई जैसे क्लेमोर के लिए जाते हैं ना भाई पंक वहां से हट जाते हैं, मैकिंटायर को भाई चोट लग जाती है स्टील स्टेप से, और इसी का फायदा दोस्तों सीएम पंक को मिलता है। और ये भाई पहले स्टील चेन को अपनी ना नी में रैप करते हैं और फिर भाई वही बीन्स को ड्रू मैकिंटायर के मुंह में डालकर इनसे भाई अपना बदला ले लेते हैं, और उसके बाद फाइनल जीटीएस लगाकर उसी स्टील चेन के ऊपर। और इसके बाद तो भाई मैकिंटायर उठ ही नहीं पाते हैं और सीएम पंक इनको पिन करके मैच में विक्ट्री रहते हैं। तो भाई फाइनल इनकी राइवलरी कब हो चुका है एंड, और अब भाई ये दोनों लोग ना अपनी दूसरी स्टोरी के लिए जा सकते हैं। बल्कि मैच के बाद तो भाई सीएम पंक की हालत इतनी खराब हो जाती है ना कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, मेडिकल टीम को आना पड़ जाता है इनको ले जाने के लिए। तो भाई जब मैच ही इतना तगड़ा हो तो हालत तो खराब होनी थी। खैर दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा ये वाला मैच, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको नाया जायस वर्सेस बेली के बीच में ना डब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और मैच दोस्तों ये काफी शानदार था, बल्कि नाया जायस का ही डोमिनेशन देखने को मिल भी रहा था। लेकिन दोस्तों इसके क्लोजिंग मोमेंट पर ना भाई ट्रिफनी का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। लेकिन इनके कैशिंग के टाइम भाई नाया जैक्स को आज फिर से देख लेती है, इतने में भाई ट्रिफनी की हालत ही खराब हो जाती है और ये कैशिंग से अपना माइंड ही चेंज कर लेती है। और फिर लास्ट में दोस्तों नाया जैक्स बेली पर टॉप रोप पर से समोन ड्रॉप लगाती है और फिर एनालाइटर लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब बेली इतनी जल्दी दोबारा से चैंपियनशिप को ना जीतने वाली है। खैर दोस्तों इसके बाद शो पर हमको डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, और ये मैच तो भाई काफी तगड़ा था और एकदम हार्ड हिटिंग। बल्कि यहाँ पर तो दोस्तों डेमियन प्रीस्ट का ही डोमिनेशन देखने को मिला था, बल्कि इनके तरफ से भाई काफी तगड़ी क्लोज लाइन आती है और फिर रेजर एज भी, लेकिन फिन बैलर इस पर किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद तो भाई वही सेम चीज जजमेंट डे का इंटरफेरेंस, जो कि हमेशा से भाई होते हुए आया। ये आते तो है लेकिन डेमियन प्रीस्ट भाई इनको हैंडल कर लेते हैं, और इसी का फायदा दोस्तों फिन बैलर को मिलता है। ये इनको ऊपर ना कूड़ा ग्रेस लगा तो देते हैं और यहाँ पर लगा भाई हार गए प्रीस्ट, लेकिन शॉकिंगली हमको किक आउट देखने को मिलता है। और इसी के बाद तो भाई फिन बैलर ना डेमियन प्रीस्ट की भाई बैक को निशाना बनाते हुए इनके ऊपर मल्टीपल टाइम यानी 2 बार कूड़ा ग्रेस लगाते हैं, लेकिन तीसरी बार डेमियन प्रीस्ट को कैच कर लेते हैं और साउथ ऑफ हेवन मूव लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई मैच तो ये काफी तगड़ा था, लेकिन डेमियन प्रीस्ट के लिए ना ये काफी इजी विन थी। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ट्रिपल एच का काफी बड़ा और हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है, और ये दोस्तों क्राउन जूल के ना रिगार्डिंग था। पहले दोस्तों ट्रिपल एच ना बैड ब्लड को लेकर बात करते हैं, जो कि सोल्ड आउट इवेंट था 16,000 लोगों के साथ,
और ये इसके लिए सभी को थैंक्स भी बोलते हैं। और फिर इनका कहना है कि क्राउन जूल से एक न्यू एरा की शुरुआत होने वाली है और वहाँ पर दोनों ही ब्रांड्स के यानी स्मैकडाउन और रॉ के ना टॉप चैंपियंस मेंस और वुमेन्स भाई दोनों ही लोग आपस में लड़ेंगे इस न्यू क्राउन जूल चैंपियनशिप को जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तो भाई ट्रिपल एच इस न्यू क्राउन जूल टाइटल को रिवील भी करते हैं, जो कि देखने में भाई काफी तगड़ी लग रही थी। और ये भाई 15 कैरेट डायमंड से बनी हुई है, तो भाई तगड़ी तो होनी है। वैसे डिजाइन तो इसका मुझे काफी कूल लग रहा है, आप ही बताओ ये कैसा है। यानी दोस्तों अब कोडी रोड वर्सेस गुंथर के बीच भाई मैच होगा भाई क्राउन जूल में इस चैंपियनशिप के लिए। तो भाई मैच तो तगड़ा ही है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इस चीज की है ना कि कोई मेन टाइटल डिफेंड नहीं होगा शो पर। भाई न्यू एरा तो है, लेकिन कुछ चीजें सही है तो कुछ चीजें नहीं। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमको जरूर दीजिएगा। और इसी के बाद ही दोस्तों गुंथर की भी एंट्री होती है और रिएक्शन भी इनको ना काफी तगड़ा मिल रहा था। इनका कहना है ना कि सऊदी में ट्रिपल एच ने इनको किंग ऑफ द रिंग का ताज पहनाया था और अब यही इस चैंपियनशिप को क्राउन जूल में इनको हैंड ओवर भी करेंगे। तो भाई गुंथर तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे मैच को लेकर, बल्कि इसके बाद तो भाई ये गोल्डबर्ग पर भी निशाना साधते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्डबर्ग अपनी फैमिली के साथ भाई आज अटेंडेंस में थे और गुंथर का इनसे कहना ना कि मैंने झूठ बोला था कि आप मेरे फेवरेट हो। लेकिन दोस्तों जब ये इनके सन से ये बोलते ना कि इनको उम्मीद है कि गोल्डबर्ग अच्छे रेसलर तो नहीं लेकिन अच्छे फादर जरूर बन सकते हैं। और यहाँ पर तो भाई गोल्डबर्ग का दिमाग ही घूम जाता है और यहाँ पर भाई थोड़ा सा गर्मा गर्मी देखने को मिलती है इनके बीच में। लेकिन तभी भाई ऑफिशियल्स आकर इनको रोक लेते हैं और इतने में भाई पीछे से सैमी जैन गुंथर पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद तो भाई इनके बीच ना थोड़ा सा ब्रॉल होता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गुंथर को बैक स्टेज लेकर चली जाती है। तो भाई आज तो ट्रिपल एच ना इस मैच की हाइप को भी बढ़ा दिया है और दूसरा गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच का भी हिंट मिल चुका भाई अब, जो कि आगे चलकर ना हर हाल में भाई देखने को मिल सकता है। वैसे भाई काफी चीजें हो गई आज शो पर, क्राउन जूल की हाइप भी हो गई और गोल्डबर्ग और गुंथर का फ्यूचर मैच का सेटअप भी। तो भाई एक्साइटमेंट तो है इस मैच को देखने के लिए। तो भाई अब देखते हैं वो कब होता है। वैसे दोस्तों रिएक्शन गोल्डबर्ग को भी ना काफी तगड़ा मिल रहा था क्राउड की तरफ से। खैर दोस्तों वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर को लेकर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको काफी वियर्ड सा मैच देखने को मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। भाई मैच तो ठीक ही ठाक था, लेकिन एंडिंग इसकी काफी बेकार थी। दरअसल दोस्तों मैच के बीच में ना डोमिनिक मिस्टीरियो से भाई शार्क केज का ना गेट ही पता नहीं कैसे खुल गया और यहीं पे भाई रिया रिप्ली का ध्यान भटक जाता है और ये भाई जैसे इनकी तरफ बढ़ती है ना भाई वो लटक जाते हैं हवे में। इसके बाद तो भाई इनको ना मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो डोमिनिक पर फिदा थी। ये कैंडो स्टिक लेकर चली जाती है इनकी बजाने। भाई 10 से ज्यादा स्टिक तो इनको मारी होंगी, लेकिन तभी दोस्तों रखेल का रिटर्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनका रिटर्न के चांसेस हैं और यही होता भी है। और इसी में भाई रेफरी मैच को ना नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड कर देता है और रिया रिप्ली जीतती तो है, लेकिन टाइटल चेंज नहीं होता है। तो भाई मैच के बाद अगर ऐसा कुछ होता ना तो समझ में आता, लेकिन प्रीमियम लाइव इवेंट में ऐसी एंडिंग ना सूट नहीं करती है। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है रोमन रेंस और कोडी रोड वर्सेस दी ब्लड लाइन के बीच में। कोडी रोड की तो भाई स्पेशल एंट्रेंस थी, मैंने बताया था आपको। इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है ओटीसी रोमन रेंस की और इनको तो भाई बिना टाइटल के देख करना काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था। खैर दोस्तों हम मैच की बात करें, मैच में तो भाई आज भी ना रोमन रेंस ने भाई कोडी रोड को एकदम ओवरशैडो कर दिया था। भाई कोडी के होम टाउन है, लेकिन चैंट्स ओटीसी के लग रहे हैं। मैच की स्टार्टिंग दोस्तों रोमन रेंस और सोलो सिक्वा होती है, जो कि शुरू में थोड़ा सा ना स्लो पेस पर चलता है, लेकिन जब टैग कोडी को मिलता है ना तब जाकर मैच अपनी रफ्तार पकड़ता है और फिर भाई काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है इनके बीच में। बल्कि कोडी रोड की तरफ से कोडी कटर भी आता है जैकब फाटू पर, लेकिन आज तो भाई ना रोमन रेंस को भाई ये दोनों लोग ने मिलकर भाई कुछ देर के लिए तो इनकी हालत ही खराब कर दी थी। और एक टाइम पर दोस्तों जब मैच में कोडी रोड रहते ना तो भाई वी वर्ड रोमन के चैंट लग रहे थे भाई, यानी भाई क्राउड रोमन को देखना चाह रहा था मैच में। और इसके बाद भाई जब रोमन रेंस को हॉट टैग मिलता तो वहीं से भाई ये मैच देखना और भी इंटरेस्टिंग हो गया था। बल्कि दोस्तों रोमन रेंस की तरफ से फ्लाइंग क्लोज लाइन आती है और फिर सुपरमैन पंच आता है सोलो सिक्वा पर, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किक आउट देखने को मिलता है। लेकिन स्पेयर के टाइम ना भाई जैकब फाटू सोलो के साथ मिलकर रोमन रेंस पर डबल मूव लगाते हैं, लेकिन पिन फॉल के टाइम कोडी रोड पिन को ब्रेक कर देते हैं। बल्कि दोस्तों मैच में तो आज कोडी रोड ने भाई अपना बदला भी ले लिया जैकब फाटू से। भाई पहले ये इनको ऊपर क्रॉस लोड लगाते हैं रिंग साइड पर और फिर इनके ऊपर वही स्प्लैश जो कि जैकब ने इनके ऊपर अपने डेब्यू के टाइम लगाया था टॉप ऑफ द रोप पर से, वो भी अनाउंसर टेबल पर। और यहाँ तो भाई होली शिट के चैंट लगने शुरू हुए थे। अब मैच दोस्तों जैसे ही क्लोजिंग मोमेंट पर बढ़ता ना भाई रोमन रेंस सोलो सिक्वा पर सुपरमैन पंच लगाने के बाद जैसे ही स्पेयर ले जाते हैं भाई ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जिसके वजह से दोस्तों रोमन रेंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सोलो सिक्वा के ऊपर स्पेयर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई हमको काफी क्लोज फॉल देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों सोलो सिक्वा को भाई टोंगर ब्रदर्स के पीछे कोई मार्क्स में बंदा था, सोलो सिक्वा भाई इनको देख लेते हैं और तभी भाई ये बंदा दोनों ही लोगों के ऊपर सुपर किक लगाता है और ये बंदा भाई कोई और नहीं बल्कि जिमी ऊसो थे। जी हाँ दोस्तों
फाइनली आज जाकर भाई इनका रिटर्न देखने को मिलता है और रिएक्शन तो भाई को काफी तगड़ा वाला मिल रहा था। भाई इतने टाइम से इनका वेट हो रहा था, मतलब देखा जाए तो रेसलमेनिया के बाद से ही वो दिखे थे और उसके बाद से तो आज तक बस रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, लेकिन रिटर्न नहीं देखने को मिला और आज फाइनली जाकर इनका रिटर्न देखने को मिल चुका है। और इसी बीच दोस्तों सोलो सिकोआ का ध्यान भटक जाता है और रोमन रेंस सोलो सिकोआ पर स्पेयर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। इसके बाद तो भाई काफी इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंस का, वो जिमी यूसो को हक करते हैं और क्राउड इनके लिए भाई काफी ज्यादा सपोर्ट दिखा रहा था। भाई यहाँ पर तो मैं ये कंफ्यूज हूँ कि कोडी रोड तो भाई एकदम ओवर शेडो तो हो ही चुके थे, लेकिन ये भाई इनका होम टाउन है कि रोमन रेंस का है, मतलब बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि इनका होम टाउन है। रिएक्शन और सपोर्ट और एक्साइटमेंट भाई ये तीनों चीज तो रोमन रेंस को लेकर ज्यादा दिख रही थी लोगों के अंदर, लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही रोमन रेंस और जिमी यूसो रैंप की तरफ बढ़ते ना कि तभी दोस्तों पीछे से कोडी रोड पर भाई ब्लड लाइन अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रोमन रेंस जाते नहीं भाई इनको सेव करने के लिए, लेकिन जिमी के कहने पर ये जाते हैं और बाकी ब्लड लाइन के मेंबर को वहां से भागना पड़ जाता है। बल्कि रोमन रेंस भाई अनडिस्प्यूटेड टाइटल को भी उठाते हैं और कोडी रोड को जैसे ही हैंड ओवर करते हैं तभी दोस्तों दी फाइनल बॉस का थीम सॉन्ग बजता है और एटलांटा का क्राउड तो भाई एकदम वाइल्ड हो गया था इनको देखकर। दोस्तों द रॉक आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ रैंप पर ही खड़े होते हैं और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भाई कुछ हिंट दिया और साथ में 1 2 3 भी करते हैं और फिर यहाँ से वो चले जाते हैं। और अब इसका क्या मतलब है वो बहुत जल्दी क्लियर तो हो ही जाएगा, लेकिन कोडी रोड का चेहरा देखने लायक था भाई, बंदा समझ गया भाई उल्टी गिनती तो मेरी अब शुरू हो चुकी है। तो भाई मजा आ गया भाई आज का बैड ब्लड देखने में। मैच वाइज तो सीएम पंक का मैच ही मेन इवेंट में डिजर्व करता था, लेकिन इस रिटर्न के आगे ना ये सही डिसीजन था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। खैर दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैड ब्लड हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।